मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबी लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए इस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने इस कम उम्र में ही वो सब कुछ देख लिया था जिससे आमतौर पर 28 साल की लड़की को तजर्बा हासिल होता है। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में भीग जाती। मेरे अंदर एक शदीद इज़्तिराब पैदा हो जाता जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका था और मेरे ज़हन में ऐसे ख़यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए मुनासिब नहीं थे। एक कमरे के छोटे से घर में वो अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ रहती थी। इसकी बहन अभी कम उम्र थी और बहुत सी बातों को नहीं समझती थी, लेकिन वो खुद हालात को समझ चुकी थी, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी। रात के वक्त घर के माहौल की वजह से वो शदीद शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस करती, मगर खामोशी इख्तियार किए रखती क्योंकि इसमें अपने वालिदैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। घर की माली हालत भी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती। वो दिल ही दिल में एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती थी, ऐसी जिंदगी जहां उसे सुकून मिले और वो अपने हालात से निकल सके। इसी सोच के तहत इसने फैसला किया कि वो घर से बाहर निकलकर नौकरी तलाश करेगी और अपनी जिंदगी खुद संवारने की कोशिश करेगी। जब उसने अपने वालिद को नौकरी करने के बारे में बताया तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि इसके पास न तालीम है न हुनर, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। इस बात ने इसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई और उसके अंदर अपने लिए कुछ करने का जज्बा मजीद मजबूत हो गया। इसने कहा, अब देखना, मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो इसके वालिद ने इसकी बात सुनकर उसे तेज नजरों से देखा और कहा, ठीक है, जाओ और अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी ना मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने का सोचना भी मत। उनकी ये बात सुनकर उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन वो तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़े। इसकी वालिदा इस मामले में किसी तौर शामिल नहीं थी क्योंकि वो रात भर वालिद की सख्तियों को बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में लग जाती। वो दिन भर शर्मिंदगी की वजह से हमसे नजरें चरा कर रखती। उन्हें अंदाजा था कि वो अब बड़ी हो चुकी है और हालात को समझती है और उन्हीं हालात से तंग होकर उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन इससे ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या कहना है। वो बस घर से निकली और रुखसार वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मिल जाए। इसके पास जो थोड़ी सी रकम थी इसने इसे दे दी। वो उसे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज नई लड़कियों को रखा जाता है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। उसने इसका शुक्रिया अदा किया और अंदर चली गई, लेकिन मालूम हुआ कि वहां सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। वो परेशान हो गई क्योंकि वो अपने वालिद से बड़े दावे करके आई थी। वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास गई और दरख्वास्त की कि इसकी मालिक से बात करवा दे। इसने इसे गौर से देखा और कहा कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। वो मायूस होकर बाहर निकलने लगी तो उसकी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी जिसमें से एक बावकार आदमी उतरा। उसे यकीन हो गया कि यही मालिक है। इसने हिम्मत करके इससे बात करने का फैसला किया। इसने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने साथ आने का इशारा किया। वो इसके पीछे अंदर चली गई। इसने इसे अपने कमरे में बिठाया और उसकी फाइल मांगी जो उसके पास थी ही नहीं। इसने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसे नौकरी की शदीद ज़रूरत है। वो कुछ देर उसे देखता रहा,
फिर बोला कि वो इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हर वक्त इसके साथ रहना होगा। इसने मजबूरी में उसकी बात मान ली। इस तरह इसकी नौकरी शुरू हो गई। काम कुछ अजीब नौयत का था, मगर तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए वो मुतमईन हो गई। अगले दिन वो उसे शहर से बाहर ले गया, जहां इसका फार्म हाउस था। वहां उसने इससे शादी की बात की और कहा कि ये निकाह खुफिया रखना होगा। वो जज्बात में आकर मान गई और उसी दिन उनका निकाह हो गया। इसने न अपने माँ बाप का सोचा और न किसी और का, बस अपने मुस्तकबिल को सामने रखा। इसके बाद वो इसके साथ वक्त गुजारने लगी और वो उसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता रहा। वो खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। इसे नौकरी भी मिल गई और एक शरीक हयात भी। लेकिन एक माह के अंदर ही उसे मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। जब उसे ये मालूम हुआ तो ये खबर खुशी से ज्यादा एक झटका थी। इसके जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अब वो क्या करेगी? घर वालों को क्या जवाब देगी? और उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है? शुरू में उसने ये बात छुपाने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ उसकी परेशानी बढ़ती गई। इसके अंदर खौफ भी था और एहसास जिम्मेदारी भी। उसने पहली बार वाकई संजीदगी से सोचा कि वो जिस रास्ते पर चल रही है, क्या वो इसके लिए महफूज है या नहीं। इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना शुरू किया और इसे समझ आया कि उसने जल्दबाजी में ऐसे फैसले किए जिनके नताइज बहुत गहरे हो सकते हैं। उसने खुद को इल्जाम देने के बजाय ये सोचा कि अब आगे क्या करना है। इसी कशमकश में उसने हिम्मत करके एक बड़ा फैसला किया। उसने इस शख्स से अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने की कोशिश की, मगर उसका रवैया वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। इससे पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली है और इसे खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। इसने इस रिश्ते और इस माहौल से निकलने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, मगर इसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही थी। इसने अपने वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश की। अगरचे डर बहुत था, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इब्तिदा में हालात सख्त थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके घर वालों ने उसे समझने की कोशिश की। उसने भी अपनी गलतियों को तस्लीम किया और ये फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को दोबारा बेहतर तरीके से शुरू करेगी। उसने छोटे कदमों से आगाज किया, कुछ सीखना शुरू किया, खुद पर एतमाद बहाल किया और अपनी जिंदगी को एक नए रुख पर डालने की कोशिश की। वक्त के साथ इसने ये सीखा कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान हमेशा दोबारा खड़ा हो सकता है अगर वो सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़े।